नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा महामृत्युंजय साधना। महामृत्युंजय साधना अब वैसे तो अब बोलते हैं कि है कठिन हो, लेकिन बहुत सारे ऋषियों ने, महर्षियों ने उसको सरल बना दिया और एकदम इतना सरल बना दिया कि उसे आप बिल्कुल जप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको शंका नहीं करनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, करने के लिए आपको 1.25 का एक टारगेट है कि 1.25 का जब करते हैं तो वो पूर्ण होता है। फिर उसमें नहीं तो फिर 33,000 का जब करते हैं, क्योंकि उसमें 33 अक्षर होते हैं, इसलिए वो पूरा होता है। फिर उसमें एक व्यक्ति, एक महापुरुष ऋषि मुनि बोलते हैं कि 54,000 का भी करेंगे तो भी चलेगा। खैर जो भी हो, हमारा कहना है कि यदि आप एक माला पर डे भी करते हैं और 40 दिन तक के करते हैं या 1 महीना करते हैं तो भी वो पूर्ण होती है वो साधना। आप 1 माला कर सकते हैं, 2 माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, 5 माला भी कर सकते हैं। और काहे से करें? रुद्राक्ष माला से करें। अब किस समय करें? सुबेरे के समय करें। कोशिश करें कि प्रातः काल में हो जाए, लेकिन शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को 8 बजे के पहले करने का कोशिश करें। अब इसमें और क्या क्या जरूरत है? फोटो आप रख लीजिए शंकर जी का आशीर्वादात्मक मुद्रा में। और क्या कर सकते हैं? शिव परिवार का भी रख सकते हैं। षटकर्म कर लीजिए, पंचोपचार से पूजा कर लीजिए, षोडशोपचार से कर लीजिए, आपको जैसा भी उचित हो वैसा कर लीजिए। मुहूर्त आप वहाँ पर किसी भी पंडित जी से देख लीजिए, या फिर श्रावण मास में करिए या किसी भी शुक्ल पक्ष में करिए। तिथि वगैरह आप देख लीजिए खुद। तो इस प्रकार से आप करना चालू करिए। और क्या है, अब देखिए इसमें क्या होता है, श्रद्धा और विश्वास की बहुत आवश्यकता होती है। श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा, पवित्रता की आवश्यकता होती है। इसे आपको समझना ही चाहिए। अब इससे करने से आपको मिलेगा क्या? आपको क्या मिलेगा? कीर्ति मिलेगी, स्वास्थ्य, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। स्वास्थ्य और संपत्ति, बुद्धि, ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। लास्ट में आप क्या कर सकते हैं? हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। यदि आपके सामर्थ्य है तो हवन यज्ञ करिए, नहीं तो 25% और जब कर लीजिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप हवन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पवित्रता से हवन कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्म माने आप धर्म पे चलेंगे, अर्थ आपको जितनी ज़रूरत होगी वो मिलेगा, काम और मोक्ष सबको तलाश रहती है। ये पृथ्वी का वो कहते हैं कि सबसे बड़ा अनुष्ठान है, तो ये सबसे बड़ा अनुष्ठान है, इसे आप मान के चलिए। तो श्रावण महीना जो होता है वो बहुत पवित्र होता है, शंकर जी के लिए होता है, तो उसमें आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत सारे महीने होते हैं, किसी महीने में शुक्ल पक्ष में आप कर लीजिए, या ज़रूरत आपकी जैसी हो वैसा आप कर लीजिए। क्यों कराया जाए और कब कराया जाए? भाई देखिए, यदि आप साल भर में एक बार कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं पर डे आप अपनी साधना में शामिल कर लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। सिंपल वाला बीजाक्षर, बीज मंत्र, ये सब को हम आपको नहीं कहते हैं कि उसे आप करिए। तो आपको इससे क्या मिलेगा? सुख शांति मिलेगी। और क्या मिलेगा? आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो इस प्रकार आप ये सब चीज़ें आपको विधि विधान, निष्ठा, पवित्रता,
ये तो आपको पंडित जी कोई भी बता देंगे, जैसा भी होगा। नहीं तो आपको जितना अपने मन से आता है उसकी कोई बात नहीं। किसी भी प्रकार की गलती होने की कोई संभावना आप मत रखिए। आप सुबह बढ़िया नहाइए धोइए और फिर आप उसमें कर लीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कर सकता है इसे। कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति इसे कर सकता है। अब देखिए, कामनाएं भी पूर्ण होती हैं इससे। आपके स्वास्थ्य पर भी असर होता है और यदि मरणासन्न व्यक्ति हो तो उस पर विजय प्राप्त होती है। किस पर? आपके रोग पे, आपके किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी। और देखिए, वर्तमान, भूत, फ्यूचर तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों आपके सुधरते हैं। किससे? महामृत्युंजय मंत्र से। तो अब इसमें एक बहुत सरल आया है, त्र्यंबकम, और उसके बाद सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आपके शरीर को मैंने क्या है, पुष्ट करता है। और कीर्ति भी आपको, यानी आपको स्वास्थ्य की, संपत्ति की, कीर्ति की लालसा है वो आपको निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। तो नियम और क्या है? आपके नियम सिर्फ इतना है कि सात्विक रहिए, शुद्ध रहिए, हर प्रकार से सात्विक और शुद्ध रहिए। अब एक किस प्रकार से किया जाता है? तो मानसिक रूप से आप अपने आप को क्लियर रखिए, पवित्र रखिए। और यदि शारीरिक रूप से है तो फिर आप शारीरिक रूप से भी आप रह सकते हैं, स्नान वगैरह कर लीजिए बढ़िया। तो विधियों का ज्ञान जितना हो सके, हम त्रुटि क्यों करें, हम विधि पूर्वक ही ना करें। और श्रद्धा और विश्वास तो आवश्यक है। अब ये चीज़ें तो है ही हैं, साथ में अब हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ये बताते हैं कि हमारा बच्चा है, कहना नहीं मानता है, पढ़ता नहीं है, किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही, कोई कोर्ट कचहरी में फंस गया है, नाना प्रकार के दुख हैं। तो आप इसे महामृत्युंजय साधना आप करिए, आपकी सारी तमन्नाएं, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ति होंगी, सबकी पूर्ति होगी। आपका बच्चा आपका कहना मानेगा, समय पे आपको बच्चे की शादी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, बिजनेस आपका चलने लगेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा, शिक्षा आपकी पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आपकी सारी इच्छाएं हर प्रकार से आपकी पूर्ण होंगी। आप दुखी ना रहें, इसीलिए तो महामृत्युंजय मंत्र की साधना आपको दी गई है। तो इसे आप करिए। हम वीडियो का यहीं से एंड करेंगे। आपको जो आवश्यक हो वो आप कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से डाल दीजिए। हम आपको निश्चित रूप से वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन का घंटा भी दबा लीजिए और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, कैसा चाहिए, वो आप हमें लिखिए, हम आपको निश्चित रूप से बनाकर देंगे। अब रह गई बात, एक और हम बोलते हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने वालों को हमारी तरफ से कभी छूट भी जाता है तो भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बार बार कहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करेंगे, बिना सपोर्ट के दुनिया में कुछ नहीं होता। तो आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप लाइक करिए और वीडियो को बार बार देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांति हो। ओम ओम।